ख़ास बात ये है कि वो पहले आरएसएस में थे और फिर उसके बाद उन्हें मिशन मूवमेंट समझ में आया और अब वो बहुजन मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि ये मेरे जब मैं टीन एज में था, जब 18-19 साल का था, तो उस समय जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर ये बताने का काम किया जाता था कि मुस्लिम ही तुम्हारी सारी समस्या वगैरह जो समस्या हमको बताते हैं कि तो मैंने भी क्वेश्चन करना चालू किया उन्हीं लोगों से कि क्या आरक्षण का विरोध किसी मुस्लिम ने किया क्या? क्या जो देश में जातीय व्यवस्था है, छुआ-छूत या क्या मुस्लिम ने बनाया क्या? अगर हर चीज़ आप कहते हैं मुस्लिमों ने किया, क्योंकि उनका एजेंडा ही है मुस्लिम को टारगेट करके बहुजन समाज को गुमराह करने का मकसद रहता है। तो आप मुसलमान इस देश का विदेशी है, ऐसा बताया जाता था कि वही लोग सारी समस्या पैदा किए, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा बताया जाता है। मैं भी कहता था हाँ, ऐसा होता है। खास करके जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे जो उनके दलों में काम करते हैं, जो स्टूडेंट हो गया तो एबीवीपी में काम करते हैं, बजरंग दल में बहुत सारे ओबीसी के लोग काम करते हैं, एससी, एसटी के लोग जो जहाँ पर उनके उनके संगठन में काम करते हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों से मैंने यही पत्रकारिता उसमें अभी बामसेफ से ही काफ़ी लोग जुड़े जो आरएसएस में 10-10, 20-20 साल छोड़कर यहाँ पर बामसेफ संगठन जॉइन किए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को जब अपना इतिहास पता चला है, जो बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने आने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो इतिहास को जानना होगा, हमारे महापुरुषों की लड़ाई किससे थी और किन साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं उन साथियों के साथ में जिन्होंने बामसेफ की तरफ से यूट्यूबर मीट आयोजित किया था और इस यूट्यूबर मीट के आयोजक हमारे साथ है शरद मौर्य जी। इनसे बातचीत करेंगे और इस यूट्यूबर मीट में जो लोग शामिल हुए जिनके अपने चैनल्स हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं लेकिन जो है उनसे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शरद मौर्य आपसे ही जानना चाहूंगी, ये जो उद्देश्य क्या थीम थी आपके दिमाग में कि इन तमाम बहुजन यूट्यूबर्स को आप इकट्ठा करना चाह रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पिछले 7-8 साल से मैं सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ और जब भी मैं प्रेस क्लब जाता हूँ, प्रेस क्लब में मैंने एक बात देखी है कि जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर, जो पत्रकार है, वो हमारे पत्रकार हैं, मगर कहीं न कहीं उनके ऊपर जो उनके लीडर्स हैं या फिर जो उनको देखने वाले हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। वो जो बोलते हैं, वो वही करते हैं। मगर जब वो बहुजन विचारधारा या हमारी मूल निवासी विचारधारा पर जब वो कोई बात अगर करते हैं, तो तुरंत उनको क्या होता है, बड़े पैमाने पर या तो डराया धमकाया जाता है या उनको किसी न किसी केस में फँसा करके उन लोगों को दबाने का कोशिश की जाती है। तो इसके वजह से वो डर के मारे फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमने जो आज ये मीट जो यहाँ पर जो हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम आज यहाँ पर किया, ये केवल और केवल हमारा एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे ऐसे यूट्यूबर साथी, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जिनके ऊपर जो वर्तमान की जो सरकार है, जो उनके ऊपर जिस प्रकार से वो केस करने की कोशिश करती है, अगर वो सरकार के विरोध में बोलती है तो ये हमने आज जो आयोजन किया है, ये इसी के लिए किया है ताकि हम लोग सब मिलकर के संगठित होकर के काम करें। इसी के लिए हमने आज ये एमएनटीवी के माध्यम से हमने देखा है कि लगातार जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ कच्चा चिट्ठा लेकर आप आते हैं। तो ऐसे में कोई डर लगता है आपको कि कहीं आपके चैनल को रोक ना लगा दे, कहीं आपको पर्सनली उन काउंटर ना कर ले? देखिए, इस पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं बताते भी आता हूँ कि काफ़ी समय से मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। बड़े से बड़े पत्रकार, आप चाहे नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी कह लीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। वो भी लाइव जब कभी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें जान का खतरा है, हमारे ऊपर जो है कई बार हमको धमकियाँ दी जाती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक संगठन के साथ में काम करता हूँ और वो ऐसे संगठन से मैं काम करता हूँ जहाँ पर जिसका ऑल इंडिया में नेटवर्क है। मैं बामसेफ वामन मेश्राम साहब जो बामसेफ चला रहे हैं, उस संगठन में मैं काम करता हूँ और मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है और हम संविधान के दायरे में रह कर के बातें करते हैं और उद्देश्य जो वर्तमान व्यवस्था जो परिवर्तन हमको करना है, उसके लिए हम बात करते हैं। कोई भी हमारे शब्दों में कोई भी ऐसा असंवैधानिक शब्द नहीं होता है, इसके लिए हमें उस चीज़ का डर नहीं लगता है। तो और भी यहाँ पर साथी है जो इस यूट्यूबर मीट में शामिल हुए। तो मैं सबसे पहले विवेक राणा इनसे बात करूँगी। इनका चैनल है बहुजन 85। वो वहाँ से शामिल हुए और ख़ास बात ये है कि वो पहले आरएसएस में थे और फिर उसके बाद उन्हें मिशन मूवमेंट समझ में आया और अब वो बहुजन मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। विवेक राणा, आज आप यहाँ पर शामिल हुए
और आप जिस प्रकार काम कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? क्योंकि एक आप आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को। देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई अभी आया नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुए, हमें 4-5 महीने हुए जो फ़ील्ड में काम करते हुए। तो मेरा तो यही मानना है, अगर संगठित रूप से अगर बहुजन समाज के पत्रकार या समाज के लोग अगर संगठन में ही शक्ति होती है, तो सरस सर जैसे बताया कि संगठन की शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे पत्रकारों में क्या समस्या आती है, बहुत सारे लोग फ़ील्ड में जाते हैं और जो आरएसएस के गुंडे हो गए या जिसको बजरंग दल के गुंडे हो गए, उनसे अगर सवाल करते हैं गौ हत्या पे या वगैरह-वगैरह सवाल करते हैं, तो वो लोग और उस पर भड़कने का काम करते हैं और मारने का काम करते हैं हमारे लोगों को। ये तो कैमरा वगैरह है कि आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी बड़ी है कि दिल्ली में तो चलिए ठीक है, बहुत सारे मीडिया वहाँ पे बच जाते हैं, लेकिन अगर देश के हर कोने में देखा जाए, तो वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। तो अगर संगठन के दायरे से बढ़कर हम लोग काम करेंगे, अगर संगठन में ना रहकर और संगठन के बाहर जाकर काम करें, तो दिक्कतें उत्पन्न होगी। और जो सर ने बताया, संगठन में रह के हमारे चाहे जो भी हो, ये किसी का हम लोग किसी के विरोधी नहीं है। पहली चीज़ ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग वाद जो सिस्टम पाल लिए हैं कि हम इनका ही वीडियो डालेंगे, इनका ये लोग इनके विरोधी हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सभी बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार हैं, हमसे चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, हम सब लोगों से सीखते हैं। आपसे भी हमने सीखा, सर से भी सीखा, तो हम लोग सीखते रहते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को ये देखना चाहिए कि संगठन के हिसाब से, हाँ, क्योंकि अगर वो लोग हैं, आप देखती होंगी कोई खबर अगर रामचरितमानस का खबर चलता है, तो एक तरफ से पूरे जितने भी मीडिया हैं, सब पर वही खबरें चलती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का मामला आएगा तो पूरा खबरें वही चलाती हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है अभी भी। बहुजन मीडिया तो हम कहते हैं, लेकिन कहाँ बहुजन है? सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन बहुजन का हम लोग कुछ लोग सेक्युलर घोषित करने की कोशिश करते हैं। हम लिखते वामपंथी भी कहते हैं। हाँ, वामपंथ अपने जो बहुजन बहुत बहुत सारे लोग अपने को बहुजन मीडिया कहते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर घोषित करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिनकी खबरें कोई नहीं, किनकी खबरें नहीं चलती? किसी की नहीं चलती। हमारी ही खबरें नहीं चलती हैं, तो हम अपनी ही खबर दिखाने का काम करेंगे। उनकी खबरें ऑलरेडी क्या नाम है, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाती है, तो हम अपनी खबरों को दिखाने के लिए तो हमको यूनाइट होगा। अगर हम यूनाइट हो गए, तो समझ लीजिए इस देश में क्रांति होनी सुनिश्चित है। चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो, चाहे धार्मिक क्रांति हो, जो हमारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जब 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद क्या कोई चीज़ ऐसा हुआ क्या? वो जब आज़ाद हुआ भारत में, तो जो क्रांति अंग्रेज़ जब चले गए, इस देश में कुछ लेके थोड़ी गए। यहाँ पे जो क्रांति गांधी ने जो क्रांति चलाई गांधी जी ने, उसके बाद यहाँ के लोगों को सब कुछ मिल गया, जो शासक वर्ग है। तो शासक वर्ग ने सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया। आज हमारी समस्या क्या है, अगर हम जो हमारे समाज के लोग हम देखिए, पार्टी तो हमारी कोई है नहीं, लेकिन मीडिया पे काफ़ी उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं। अगर आप देख रही होंगी कि तो हमारे लोग मीडिया पे काफ़ी उम्मीद बनाए हुए हैं, तो अभी आज की तारीख में मीडिया से ही क्रांति होगी, क्योंकि सारे लोग जो है घर में बैठकर अगर कुछ देखते हैं, तो वो यूट्यूब देखते हैं या फिर टीवी चैनल। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग, ये हम ही लोगों से उम्मीद बैठाए हैं कि यही लोग कुछ कर पाएँगे, क्योंकि मीडिया बड़ी ताकत है। जो हम दिखाते हैं वही समाज देखता है। तो अगर हम लोग अगर यूनाइट होकर अगर अपना जो सवाल है वो सरकार से करते हैं या जागरूक करते हैं लोगों को, तो बड़ी क्रांति हो जाएगी। बस इतना कहना चाहता हूँ। और सचिन कुमार है हमारे साथ, और सचिन कुमार का एमएन लाइव टीवी है। तो एमएन लाइव ये उनका चैनल है। आपको कोई कैसे दिक्कतें आती है चैनल चलाते समय? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें मौका दिया बोलने का। जैसे आपने कहा दिक्कतें की बात है, दिक्कतों का सामना तो फिलहाल हमें अभी नहीं करना पड़ा है। फ्यूचर में भी शायद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग संगठित वे में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जो आज का मीटअप रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगर किसी के ऊपर कोई भी समस्या आती है, तो हम सारे पत्रकार एक साथ जाएँगे उनके साथ। और अलग से संगठन, बामसेव का संगठन हमारे पीछे तो वैसे भी काम कर रहा है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है अभी तक। पत्रकारिता की पढ़ाई या पत्रकारिता की कोई जानकारी है आपको? क्योंकि चैनल आपने शुरू किया, तो उसके और फिर काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में चैनल को ओपन किया है, और बहुत ज़्यादा दिन काम करते हुए नहीं हुए, 2-4 महीने से लगभग 2 से 3 महीने हुए हैं इस पर काम करते हुए। तो फिलहाल हम लोग करने वाले हैं इसका कोर्स जो है, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से बहुजन समाज को जागृत करने का काम करेंगे और उनकी खबरों को दिखाने का कोशिश करेंगे। आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की? अभी तो पत्रकार का पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये कह सकते हैं कि सामाजिक पढ़ाई जो बामसेव संगठन है, वहाँ से हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग को ये पता है कि मैं तो ये कहता हूँ, इस देश में अगर संविधान लागू है, तो आर्टिकल 90 हमको मौका देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कहीं भी, और सोशल मीडिया है, तो पढ़ाई करने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन हाँ, संगठन के दायरे में रहकर और संविधान के दायरे में रहकर हमको सारी बातें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग व्यू के चक्कर में, व्यूअरशिप पाने के चक्कर में बहुत सारे अनर्गल चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करके व्यूअर लाने के बाद सब्सक्राइबर इकट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान के दायरे में रह के बात करनी, जो आगे चल के कोर्स भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है।
फिर भी पत्रकारिता जो है वो एक स्वभाव है कि आपके अंदर सवाल पूछने वाला जज्बा अगर पैदा हो जाता है, वो हर कोई पत्रकार है और भारत का संविधान जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि वो आर्टिकल 19 देता है। अब वापस हम शरद मौर्य जी आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि मनु स्ट्रीम का जो मीडिया है, वो एक एजेंडा सेटिंग के तहत काम करता है। मतलब आज क्या दिखाना है, किस विषय पर डिबेट होगा और वो किस निष्कर्ष पर पहुँचकर वो एंड होगा, क्या कंक्लूज़न होगा। क्या बहुजन मीडिया के तौर पर हम सारे जो लोग हैं, इसी एजेंडा सेट करके किसी भी विषय को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर काम कर सकते हैं ताकि उसमें इफ़ेक्टिव जो उसका असर है, वो समाज पर पड़े? जी, बिल्कुल हम लोग ये काम कर सकते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। अभी जो आज हमारा जो मीटअप रहा है और ये मीटअप से पहले भी अभी बहुत सारे पत्रकार मेरे संपर्क में हैं। हम लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं और जभी भी कभी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी अगर ऐसा मूवमेंट या फिर ऐसा कोई आंदोलन होता है, तो हम सारे पत्रकार एक मिलकर एक ही वे में काम करते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि इतने से ही काम नहीं होगा। हम जिस व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं और हमारी व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, तो जिसके विरोध में हम काम कर रहे हैं वो हमसे बहुत मजबूत है। तो इतने से काम नहीं होगा। उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, ये चीज़ है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊँ तो कल जो है ट्विटर पर एक ट्रेंड चला था। तो वो ट्विटर पर जो ट्रेंड चला था ईवीएम घोटाले की सरकार, तो वो ट्रेंड जो है कल की मैं आपको खबर बता रहा हूँ 1 लाख से ज़्यादा उसके ट्वीट हुए और वो नंबर 2 नंबर 3 पर रहा कल। तो ये क्या है? ये सब संगठन वे में है। आप एक भाषा, एक शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। मतलब ये एजेंडा सेटिंग ही समझ लीजिए इसको कि वो 1 लाख लोगों ने उनको उस विषय को ट्वीट किया। हाँ, और ये केवल और केवल जो वेरिफाइड मतलब जो नॉन और वेरिफाइड चैनल है मतलब ट्विटर हैंडल वाले हैं वही नहीं, जिनके ब्लू टिक है, वेरिफाइड हैं, ऐसे भी जिनके 5 लाख, 6 लाख ऐसे फॉलोवर्स हैं, ऐसे लोगों ने उसको रीट्वीट किया और वो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने रीट्वीट किया और ये सब क्या है? ये सब संगठन वे में हम लोगों ने एक साथ मिल कर के किया तभी ये संभव हुआ है। अच्छा मैं अंत में चाहूँगी कि तमाम जो हमारे नेशनल चौपाल देख रहे हैं, उनको उन तमाम सब्सक्राइबर को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि हम लोग जो अलग-अलग लड़ रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके ऊपर आए दिन हमले होते हैं या तमाम चीज़ें हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को एक संगठन वे में काम करना चाहिए, एक संगठन के साथ में रह कर के काम करना चाहिए। अगर हम लोग संगठन वे में रह कर के काम अगर नहीं करते तो वो उनको आज क्या आने वाले समय में भी ये समस्याएँ आएगी। इसके लिए मेरा यही कहना है कि हम लोगों को संगठन वे में काम करना चाहिए, एक संगठन मजबूत शक्ति के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। ये कहूँगा। धन्यवाद। विवेक राणा मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपका भी आपका जब पर्सनल आप बता रहे थे अनुभव, आप आरएसएस से जैसे तब्दील हुए इस विचारधारा से, तो कैसा रहा वो जर्नी? देखिए, वहाँ पर साफ़ तौर पे अगर मैं ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, लेकिन मैंने एक देखा कि वहाँ पर हिंदू-मुस्लिम का, क्योंकि ये मेरे जब मैं टीन एज में था, जब 18-19 साल का था, तो उस समय जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर ये बताने का काम किया जाता था कि मुस्लिम ही तुम्हारी सारी समस्या वगैरह। तो जब मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे बामसेफ संगठन की जानकारी हुई, तो उसको कार्यक्रम में अटेंड किया, तो वहाँ पर पता चला कि जो समस्या हमको बताते हैं कि तो मैंने भी क्वेश्चन करना चालू किया उन्हीं लोगों से कि क्या आरक्षण का विरोध किसी मुस्लिम ने किया क्या? क्या जो देश में जातीय व्यवस्था है, छुआ-छूत या क्या मुस्लिम ने बनाया क्या? अगर हर चीज़ आप कहते हैं मुस्लिमों ने किया, क्योंकि उनका एजेंडा ही है मुस्लिम को टारगेट करके बहुजन समाज को गुमराह करने का मकसद रहता है। टारगेट एससी-एसटी होता है, लेकिन टारगेट वो करते हैं मुसलमानों को। दिखाने के लिए मुसलमान होता है, लेकिन उसके पीछे जो होता है मकसद, वो एससी-एसटी, ओबीसी के लोग होते हैं। उनको गुमराह देखिए, इस देश में ओबीसी की जात आरक्षण जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है। आए दिन जात आरक्षण जनगणना पे बात होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इस समय रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है, कहीं हाथरस का मुद्दा उठा दिया जाता है, कभी इस दौर में जब जात आरक्षण जनगणना का मुद्दा उठना चाहिए था, विधानसभा लेवल पे बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को जब मैंने देखा कि हमारे हक अधिकार की बात जहाँ पर आती है, तब हमको हिंदू बना दिया जाता है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान, इस देश का विदेशी है, ऐसा बताया जाता था कि वही लोग सारी समस्या पैदा किए, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा बताया जाता है। मैं भी कहता था हाँ, ऐसा होता है। लेकिन जब मैं वास्तविकता जाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो लोग गुमराह करने का काम करते हैं। तो मैं ख़ास करके जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे, जो उनके दलों में काम करते हैं, जो स्टूडेंट हो गया तो एबीवीपी में काम करते हैं,
बजरंग दल में बहुत सारे ओबीसी के लोग काम करते हैं, एससी एसटी के लोग जो जहाँ पर उनके उनके संगठन में काम करते हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों से मैंने यही पत्रकारिता में अभी बामसेफ से ही काफ़ी लोग जुड़े जो आरएसएस में 10-10 20-20 साल छोड़कर यहाँ पर बामसेफ संगठन ज्वाइन किए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को जब अपना इतिहास पता चला है, जो बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने आने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो इतिहास को जानना होगा, हमारे महापुरुषों की लड़ाई किससे थी और किन लोगों से। हमारे इस देश में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक ही चीज़ है कि हमारा हिस्सा अगर 85% तो हमको 85% का हिस्सा मिलना चाहिए। बस इतनी ही लड़ाई हमारी है। क्या बताएँगे सचिन, ये इस देश के अंदर इस मीडिया को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और अब हम तमाम लोग अपनी समस्या को लेकर अब सोशल मीडिया पर आ गए। क्या बताएँगे तमाम सब्सक्राइबर से आपके और हमारे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, अक्सर ये देखा जाता है वो जो अखबार, मीडिया देख रहे हैं, वो हमारा नहीं होता है। वो ख़ास तौर पर ब्राह्मणों का ही है। हम उन्हीं का देख रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं की बातें हमारे दिमाग में बस जाती हैं। लेकिन अगर हम बहुजन मीडिया को देखेंगे, तब हमारे अंदर वो चेतना आएगी। तो धीरे-धीरे वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेंगे और लोगों को भी बोलने का अवसर देंगे। क्योंकि वो लोग अवसर भी नहीं देते। वो 2-3 हज़ार रुपए पे लोगों को बुलवाते हैं, वो आते हैं 2 घंटे बक-बक करेंगे और चले जाएँगे। ऐसा काम होता है उनके यहाँ। नई अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। तो हमारे साथ थे मौर्य सर, शरद मौर्य सर, जिनका जो अभी एमएन टीवी पर काम कर रहे हैं, एमएन टीवी को लेकर काम कर रहे हैं और लगातार इनके भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। फिर भी उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि इस देश के अंदर मनुवादी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो आपसे अनुरोध है कि एमएन टीवी को सब्सक्राइब करें। वैसे ही विवेक राणा, इनका जो चैनल है वो बहुजन 85 इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और अपनी सारी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। वैसे ही सचिन का जो चैनल है वो एमएन लाइव है और तो ये तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर नेशनल चौपाल पे अगर आप नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या सोचते हैं बहुजन मीडिया को लेकर, क्या सोचते हैं मेन स्ट्रीम की मीडिया के एजेंडा सेटिंग को लेकर, तमाम हमारी चर्चा को लेकर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और बने रहे द थिंक पर, बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।